नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़, संपादक प्रभाषिता। आज हम बात कर रहे हैं अचलपुर नगर पालिका के सबसे हैरतअंगेज कारनामे की। अचलपुर नगर पालिका के पदाधिकारियों को नगर पालिका के तहत आखिर अस्पताल कितने चल रहे हैं इसकी ही जानकारी नहीं है। ये खुलासा हुआ है परतवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वर्मा इनके द्वारा दाखिल की गई आरटीआई की जानकारी के तहत। पर यहाँ एक और खुलासा हुआ है नगर पालिका के सबसे जवाबदार अधिकारी यानी मुख्य अधिकारी जगताप, इनके बहुत ही बेजवाबदार रवैये का। मुख्य अधिकारी जगताप आज नगर पालिका के प्रथम अपीलीय अधिकारी है। प्रथम अपीलीय अधिकारी होने की वजह से आम नागरिकों की जितने भी आरटीआई के एप्लीकेशन इनके पास में आते हैं, इनकी पूरी जानकारी देने की जवाबदारी इन पर है। इतना होने के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वर्मा जब इन्होंने अपनी आरटीआई फाइल कर अचलपुर परतवाड़ा यहाँ पर कितने अस्पताल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में हुआ है इसकी जानकारी मांगी। पहले तो 20-30 दिन तक इन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई, पर जब लगातार इन्होंने नगर पालिका जाकर अपनी जानकारी मांगी, तब कहीं जाकर वहां पर उन्हें यह जानकारी दी गई कि अचलपुर और परतवाड़ा यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ 40 अस्पताल है। ये बात हैरानी कर देने वाली थी क्योंकि ये जो नगर पालिका ने जानकारी दी थी, इतने ये अस्पताल सिर्फ अचलपुर के बताए गए थे, तो फिर परतवाड़ा में जो बड़े बड़े अस्पताल है उनका क्या? परतवाड़ा में इतने बड़े बड़े अस्पताल होने के बावजूद इसकी कोई भी जानकारी अचलपुर नगर पालिका के पास में नहीं थी। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? आखिर इन अस्पतालों की जानकारी इनके पास में क्यों नहीं थी? शासन के आदेश के मुताबिक हर अस्पताल में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी भी निगरानी अचलपुर नगर पालिका को ही करनी है। अब अगर इनके पास में अस्पताल कितने हैं इसकी ही जानकारी नहीं है, तो निगरानी किसके करेंगे? और सबसे बड़ी बात, अचलपुर नगर पालिका में कितने अस्पताल है अगर इनकी जानकारी ही इनके पास में नहीं है, तो आखिर इन अस्पतालों का टैक्स कहाँ, कौन और कैसे वसूल कर रहा है? क्या ये कोई अधिकारी बता पाएगा? क्या मुख्य अधिकारी जगताप इस बात का जवाब दे पाएंगे? तो चलिए आज सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वर्मा ने इनसे क्या जानकारी मांगी थी और इनके साथ में आखिर क्या हुआ। मैं मुकेश वर्मा, मैंने 22/3/2017 को एटीओ ऑफिस में एक अर्ज डाला जन माहिती अधिकार का कि अचलपुर परतवाड़ा शहर के अंतर्गत जितने भी खाजगी हॉस्पिटल आते हैं, खाजगी दवाखाने, वहाँ कर मैंने जन माहिती अधिकार के अंडर में 2005 के अन्वय मैंने एक माहिती मांगा था। 31/3/2017 को मैं वहाँ पर नगर पालिका गया, तो 31/3/2017 की वहाँ के रिसीव रहने के बाद में मेरे को नगर पालिका ने ये जवाब दी कि बोले आज तक का तुम्हारा अर्ज हमको मिला ही नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मिला नहीं तो आप मेरे को लेखी में दे दो। तो उन्होंने मुझे कुछ लेखी में दिया नहीं, और उसके बाद में 2/5 को फिर एक लेखी अर्ज नगर पालिका में दाखिल किया कि मेरा जो अर्ज आया हुआ है उप जिला रुग्णालय से 31/3/2017 को, जिसके बाद में आपके रिसीट है, उसके बारे में आपने क्या किए? तो सीओ साहब का यह बोलना है कि हमको ऐसा कोई अर्ज मिला ही नहीं। उप जिला में लगाने के बाद में मेरे को उप जिला रुग्णालय से मैंने ये पूछा कि मेरा जो आपने अर्ज, जो मेरा जन माहिती अधिकार का अर्ज था जो परतवाड़ा अचलपुर के हॉस्पिटल के इसमें था, तो उसका आपने क्या किए? तो उन्होंने कहा है कि हमने बोले आपका भेज दिया है बोले नगर पालिका ने, और उन्होंने बोले रिसीव भी कर लिए है। तो मुझे 9/5/2017 को उप जिला रुग्णालय ने नगर पालिका को जो उन्होंने मेरा पत्र भेजे थे उसके रिसीव, और जो नगर पालिका ने प्राप्त हुई उसकी रिसीव, उसके ऊपर 31/3/2017 का रिसीव भी है नगर पालिका का, वो मुझे दे दिए। उसके बाद में मैंने वो दोनों पत्र लेकर उप जिला से लेकर अपील दाखिल किया हूँ नगर पालिका में। नगर पालिका में अपील दाखिल करने के बाद मुझे सीओ ये आज तक यही कहते आए कि हमको तुम्हारा अर्ज प्राप्त ही नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। तो सीओ साहब ने बरोबर 44वें दिन मेरी अपील के ऊपर सुनवाई की। अपील के ऊपर सुनवाई करने के बाद में जब सीओ साहब से मैं बात कर रहा था, सीओ साहब ने बोले कि आप 2 महीने 3 महीने रुक गए हो, तो आप मेरे खातिर 7 दिन और रुक जाओ, मैं आपको पूरी माहिती दे देता हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन उसके पहले मेरे को सीओ साहब ने कहा कि आपको बोले हमने माहिती जो थी वो दे दी है। मैंने उनसे कहा सर 40 ही डॉक्टर्स की माहिती दी है और 40 ही डॉक्टर्स की लिस्ट दी है और 40 ही डॉक्टर्स का नाम दिए है, तो क्या अचलपुर परतवाड़ा शहर में इतने डॉक्टर है क्या? तो सीओ साहब का बोलना आया कि मेरे पास में जितनी माहिती थी, जितना हमारे अहवाल के ऊपर है उतना हमने आपको दे दी, इससे बढ़ के या इससे कम हमारे पास में कुछ भी नहीं है, जितना था हमने आपको दे दिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, जितना था उतना तो मेरे को मिल गया, लेकिन इसके बाद में क्या 40 ही डॉक्टर शहर में है क्या? तो सीओ साहब ने बोला हाँ 40 के ऊपर डॉक्टर ही नहीं है बोले शहर में। मैंने उनसे कहा सर जब 40 के ऊपर डॉक्टर नहीं है तो आपने जो मेरे को लिस्ट दी है वो तो सिर्फ अचलपुर शहर की है, परतवाड़ा के एक भी डॉक्टर्स का नाम नहीं है उसके अंदर, और अभी भी मेरे पास जो लिस्ट है वो सिर्फ अचलपुर के डॉक्टर्स की है। और सीओ साहब का यह बोलना आया कि जितने की आपको लिस्ट दिया है, जितनों की हमने माहिती दी है, सिर्फ अचलपुर परतवाड़ा शहर में उतने ही डॉक्टर्स हैं, इसके सिवा कोई डॉक्टर्स नहीं है। तो मैंने कहा सर आप मुझे इतना लिख कर दे दो। तो उनका ये बोलना है कि आप हमारे माई बाप है क्या हमारे मालिक है क्या जो आप हमको हम तुमको लिख के देंगे? मैंने बोल दिया विषय खत्म, इतना उन्होंने शब्द मुझसे कहा और मुझे आज भी माहिती देने से वो कतरा रहे। और परतवाड़ा शहर के अंदर 250 से 300 डॉक्टर होने के बाद में नगर पालिका में सिर्फ 40 और 40 ही डॉक्टर्स की नोंद है, तो इससे बड़ा और गैर जिम्मेदार में बर्ताव सीओ साहब का क्या बोलना। और इतना होने के बाद भी मैंने उनको एक और उदाहरण दिया था कि अमरावती शहर के अंदर पीडीएमसी के अंदर जो 4 बालकों की मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु होने का जिम्मेदार दवाखाने का जो संचालक था, जो भी थे, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्स जो भी थे, उनके ऊपर आती थी। लेकिन जब 4 बच्चों की मृत्यु हुई तो वो समय पे कोई लेने को तैयार नहीं था अपने ऊपर, सब एक दूसरे के ऊपर लौट रहे थे। आखिर में उसका एफआईआर दर्ज हुई, जब पुलिस छानबीन हुई उसके बाद में उसमें आरोपी डॉक्टर्स भी बने, कंपाउंडर भी बने, नर्स भी बने और सब दवाखाने के जो प्रशासकीय जो ये थे वो उसके अंदर आरोपी बने। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर पीडीएमसी के जैसा जो आज अमरावती पीडीएमसी में हुआ हादसा, वैसा अगर हादसा अचलपुर परतवाड़े में शहर में हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? तो वो मेरे को बोलते हैं कि क्या तुम अचलपुर परतवाड़े के माई बाप हो गए क्या तुमने अचलपुर परतवाड़े का ठेका लिए क्या? मैंने उनसे इतना बोलने के बाद में उनसे कोई शब्द नहीं वापरा, कुछ नहीं करा। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा सर आप मुझे कह दो कि आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं ले लूं कि अचलपुर परतवाड़ा शहर के डॉक्टर्स लेंगे? तो उनका ये बोलने आया ना मैं जिम्मेदारी लेता ना तुम लो ना अचलपुर परतवाड़ा शहर के डॉक्टर लेंगे, जो हो रहा होने दो। अब इसके बाद में हमसे मिलो मत, हमको तराज दो भी मत, और इसके बाद में तुमसे जो होता कर लो, हम न तुमको देंगे न तुम हमारे को तराज दो, तुमको जहां जाना है जाओ, तुमको जो करना है कर लो। तो उन्होंने कहा कि बोले जब 40 के दिए तो अचलपुर परतवाड़ा शहर के अंदर सिर्फ 40 ही डॉक्टर है, 41 डॉक्टर अचलपुर परतवाड़ा शहर के अंदर है ही नहीं। अब मैं सबसे पूछूंगा कि आज क्या अचलपुर परतवाड़ा शहर के अंदर क्या सिर्फ 40 ही डॉक्टर्स हैं? और जहां पे मेरे पास में जो लिस्ट है, मेरे को जो माहिती मिली उसके अंदर मैं ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स के शहर के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल है उनके नाम गिनाता, किसी का भी नाम वो लिस्ट में नहीं है। तो ये जो नोंदनी करने का अधिकार नगर पालिका को है, तो वो अपने अधिकार से वंचित क्यों है? वो अधिकार का वापर क्यों नहीं कर रही? क्या डॉक्टर से उनकी मिली भगत है? क्या डॉक्टर से वो हजारों लाख रुपया महीना ले रहे हैं? क्या डॉक्टर्स के पास में आज भी क्या नोंदनी है नहीं है? अगर नोंदनी नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि जिस डॉक्टर्स की नोंदनी नहीं है वो अनाधिकृत है कि नहीं है। और सीओ साहब का जो बोलने का तरीका था, वो तरीका जब मैं केबिन में बात कर रहा था, वो समय पे मैं जब सीओ साहब से बात कर रहा तो सीओ साहब को फोन आया, तो सीओ साहब मटन पार्टी मैनेज कर रहे थे। हाँ ठीक है, यहाँ से 2 किलो मटन ले लो, वहां से ऐसा कर लो, वहां चल जाओ, मैं इतने बजे पहुंचूंगा, तुमने यहाँ आ जाना, गाड़ी वहां खड़े करना, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये सब मेरे सामने मोबाइल पे बात की उन्होंने, सीओ साहब ने। और मैं जब उनके सामने हाथ बांध के खड़ा तो मेरी सुनने को खाली नहीं थे। मैंने आज जन माहिती के अधिकार में ये सब चीजें डाला था। आज एक जन माहिती का अधिकार डालने के बाद में भी ये जब इतना बड़ा जन माहिती का अधिकार, आरटीआई का एप्लीकेशन, उसको अगर वैल्यू नहीं दे रहे,
तो छोटी मोटी गोर गरीब जनता जो छोटा मोटा एप्लीकेशन देते होंगे तो उसको क्या माहिती देते होंगे। अगर सीओ साहब अगर इतना गैर जिम्मेदाराना मुझे जवाब देते हैं तो मैं सोमवार या मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस में सेकंड अपील दाखिल करने वाला हूं। सेकंड अपील दाखिल करूंगा ही और उसके साथ में सीओ की जब्ताब की कंप्लेंट भी करूंगा और उसके साथ में आरोग्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी भी कंप्लेंट करूंगा। तो जैसे कि आपने देखा, मुख्याधिकारी जगताप इनका बहुत ही बेजवाबदार रवैया यहाँ पर हमें देखने को मिला। इस पहले भाग में हमने आपको सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वर्मा इनका क्या कहना था इस बात से आपको रूबरू कराया। कल इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे अचलपुर नगर पालिका के मुख्याधिकारी जगताप आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आरटीआई के तहत पूरी जानकारी क्यों नहीं दी और अचलपुर परतवाड़ा के सभी दवाखाने का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्यों नहीं है। तो मिलते हैं फिर से कल एक बार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।